आज अगर हम फीमेल सुपरस्टार की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में दीपिका पादुकोण का नाम आता है। फ्रॉम नाम है तेरा म्यूजिक वीडियो टू हिस्टोरिक कल की, दीपिका हैज श्योरली कम अ लॉन्ग वे। यू डोंट बिलीव व्हेन आई टेल यू दीपिका को इस इंडस्ट्री में 18 ईयर्स हो गए, बट इस सक्सेसफुल करियर के साथ काफी सारी उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज भी रही है, चाहे मल्टीपल लव अफेयर्स हो या JNU में उनका प्रोटेस्ट, कॉफी विद करण में उनका बोल्ड स्टेटमेंट या फिर उनकी अग्रेसिव PR टीम। दीपिका वॉज ट्रोल्ड एवरीवेयर। आज अगर दीपिका स्माइल भी कर दे तो कंट्रोवर्सी हो जाती है। That's why she was the controversial queen of Bollywood. So in this video, we'll talk about Deepika Padukone's career, her struggle, her controversial life, and most important, her very aggressive PR team. दीपिका का बर्थ 1986 में डेनमार्क में हुआ था। उनके फादर प्रकाश पादुकोण प्रोफेशनल बैडमिंटन प्लेयर थे एंड हर मदर उजाला इज अ ट्रैवल एजेंट। उनकी एक सिस्टर भी है अमीशा। जब दीपिका सिर्फ 1 साल की थी तब उनके फादर डेनमार्क से बैंगलोर शिफ्ट हो गए थे एंड बैंगलोर से ही दीपिका ने अपना स्कूलिंग एंड कॉलेज कंप्लीट किया। बचपन में वो बहुत शाय और ऑकवर्ड टाइप की थी। उन्हें ज्यादा किसी से बात करना पसंद नहीं था और ना ही उनके काफी सारे फ्रेंड्स थे। अब क्योंकि उनके फादर बैडमिंटन प्लेयर थे तो दीपिका ने भी बचपन से बैडमिंटन खेलना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने काफी सारे स्टेट एंड नेशनल टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट भी किया। बैडमिंटन के साथ साथ वो 8 ईयर की एज से ही मॉडलिंग भी कर रही थी, लेकिन जब वो 10th क्लास में आई ना तो उन्हें रियलाइज हुआ कि बैडमिंटन से ज्यादा उन्हें मॉडलिंग में इंटरेस्ट है और 2004 से दीपिका ने फुल टाइम मॉडलिंग करियर को परस्यू करना स्टार्ट कर दिया और उन्होंने बैंगलोर की मॉडलिंग एजेंसी ज्वाइन कर ली। दीपिका के क्लासमेट उन्हें आइडेंटिफाई करते थे गर्ल नेक्स्ट डोर से। दीपिका स्टडी में तो उतनी अच्छी नहीं थी, वो ऑलवेज क्लास सीट में बैठती थी, बट शी वॉज वेरी हार्ड वर्किंग एंड स्वीट। इनफैक्ट काफी सारे बॉयज का वो क्रश भी थी। अब मॉडलिंग की वजह से ना उन्हें काफी सारी क्लासेस स्किप करनी पड़ती थी, जिस वजह से उन्होंने कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया। इस बीच दीपिका ने काफी सारे ऐड करे जैसे क्लोजअप एंड सोप। 2005 में दीपिका को मौका मिला लैक्मे फैशन वीक में पार्टिसिपेट करने का एंड शी वॉन मॉडल ऑफ द ईयर अवार्ड। दीपिका ने किंगशिफर कैलेंडर के लिए भी फोटोशूट किया, जहाँ पे एक फेमस डायरेक्टर वेंडेल ने उन्हें कहा कि उन्होंने ऐश्वर्या के बाद इतनी ब्यूटीफुल एंड फ्रेश गर्ल को आज देखा है। उसके बाद दीपिका ने वन ऑफ द बिगेस्ट मॉडलिंग एजेंसी मैट्रिक को ज्वाइन किया एंड वो मुंबई में अपनी आंट के घर रहने लगी और उसी साल में ला उन्हें अपना फर्स्ट म्यूजिक वीडियो, नाम है तेरा। और बचपन में हम सोचते थे कि इस सॉन्ग में इतनी सुंदर लड़की कौन है, और यही सोचा फराह खान ने भी। फराह खान ओम शांति ओम मूवी के लिए एक एक्ट्रेस को ढूंढ रही थी और फराह ने नाम है तेरा म्यूजिक सॉन्ग और दीपिका के कई सारे एडवर्टाइजमेंट देखे और उन्हें वो पसंद आ गई और बिना किसी ऑडिशन के दीपिका सिलेक्ट हो गई। एंड इसके लिए दीपिका खुद को लकी भी मानती है क्योंकि दीपिका ने एक्ट्रेस बनने का कभी सोचा ही नहीं था। उन्होंने बस मॉडलिंग में अपना करियर बनाने का सोचा था। एंड ओम शांति ओम वॉज सुपर हिट। इट वॉज द हाईएस्ट क्रॉसिंग फिल्म ऑफ द ईयर। मूवी में दीपिका की एक्टिंग को काफी अप्रिशिएट किया गया, इवन उनका स्टाइल मेकअप ट्रेंड बन गया। और एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू डायलॉग वॉज वायरल। ओम शांति ओम के लिए दीपिका को फर्स्ट डेब्यू फीमेल एंड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला और सिर्फ एक ही फिल्म से दीपिका बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में गिनी जाने लगी। काफी सारे लोगों को ये लगता है कि दीपिका की फर्स्ट फिल्म ओम शांति ओम है, बट इट वॉजंट। हर फर्स्ट फिल्म वॉज ऐश्वर्या जो कि 2006 में रिलीज हुई थी एंड ये कन्नड़ फिल्म थी। अब 2008 में दीपिका की मूवी आती है बचना है हसीनों, जिसमें उनके अपोजिट रणवीर कपूर थे। ये फिल्म हिट तो हुई बट इसमें कोई दीपिका का खास रोल नहीं था और बचना है हसीनों की शूटिंग के दौरान रणवीर एंड दीपिका का रिलेशन स्टार्ट हो गया। उस टाइम रणवीर का प्लेबॉय इमेज था बट दीपिका इज मैडली इन लव विथ हिम। इवन दीपिका ने रणवीर के नाम का टैटू अपने नेक में तक बनवा लिया था, बट 2009 के ईयर में दोनों का ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप की वजह थी चीटिंग। तो रूमर्स ये थे कि 2009 की अजब प्रेम की गजब कहानी मूवी के दौरान रणवीर एंड कटरीना गॉट क्लोज एंड उन्होंने दीपिका को चीट कर दिया। इनफैक्ट रणवीर ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू के दौरान एक्सेप्ट भी किया था कि उन्होंने दीपिका को चीट किया था एंड उस टाइम वो इमेच्योर थे। और ब्रेकअप के बाद दीपिका काफी डिप्रेस हो गई। उसका ऐसा हाल था कि इंटरव्यू देते देते वो रोने लग जाती, तो कभी टीवी शोज में अचानक से उनके आंसू आ जाते। दिस वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग। एंड वन मोर थिंग, रणवीर्स मदर डोंट लाइक दीपिका एंड कटरीना एंड ही इज लिटरल ममास बॉय। ही कांट इवन हैंडल स्ट्रॉन्ग वुमेन लाइक कटरीना एंड दीपिका। और उसी साल एक कंट्रोवर्सी हो गई तो दीपिका एंड सोनम गई कॉफी विद करण में एंड दोनों ने रणवीर का काफी मजाक उड़ाया। ही इवन सेड रणवीर शुड एंडोर्स कॉन्डोम ब्रांड एंड दैट वीडियो गोज वायरल और उस टाइम काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी हो गई। इनफैक्ट ऋषि कपूर तक उस टाइम काफी ज्यादा गुस्सा हो गए थे। अच्छा, दीपिका की लव लाइफ ना शुरू से ही काफी कंट्रोवर्शियल रही है। कभी युवराज सिंह तो कभी सिद्धार्थ माल्या, कभी धोनी तो कभी उपेंद्र। आए दिन उनके लिंकअप्स की न्यूज आती थी बट इट्स हर चॉइस। 2008 में ही दीपिका की लव आजकल मूवी आई थी जो कि 3rd हाईएस्ट क्रॉसिंग ऑफ द ईयर थी। मूवी
मूवीज के साथ साथ दीपिका अपनी परफॉर्मेंस में भी काफी फोकस कर रही थी, क्योंकि स्टार्टिंग में उनकी एक्टिंग इतनी अच्छी नहीं थी, बट मूवीज मिलने के साथ साथ उनकी एक्टिंग भी इम्प्रूव हो रही। तो 2010 में दीपिका की 5 मूवी आई, जैसे कार्तिक कॉलिंग, कार्तिक, हाउसफुल, लफंगे फिरंगे, ब्रेक के बाद एंड खेले हम जी जान से। बट दीपिका की करियर की ग्रोथ हुई 2012 की मूवी कॉकटेल से। कॉकटेल मूवी में उन्होंने सैफ अली खान तक को ओवरशैडो कर दिया। हर कोई दीपिका के लुक, स्टाइल एंड स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की बात करता। और सेम ईयर 2013 में दीपिका ने रणवीर कपूर से अपने गिले शिकवे दूर करे और ये जवानी है दीवानी मूवी साइन करी। दिस मूवी बिकेम सुपर हिट। अब इसी साल 2013 में आती है रामलीला, विच इज डायरेक्टेड बाय संजय लीला भंसाली। ये मूवी इंडियन सिनेमा की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी की लिस्ट में शामिल हो गई। दीपिका बैक टू बैक हिट फिल्म्स देती जा रही थी एंड हर एक्टिंग वाज फिनोमिनल। फिर आती है रेस 2 एंड चेन्नई एक्सप्रेस। हालांकि चेन्नई एक्सप्रेस के लिए उन्हें काफी ट्रोल किया गया था उनके साउथ इंडियन एक्सेंट के लिए, अदरवाइज दिस मूवी वाज अमेजिंग। 2015 एंड 16 भी दीपिका के लिए काफी अच्छे गए। बाजीराव मस्तानी, तमाशा एंड पीकू वाज अमेजिंग। अब 2015 के साल में ना एक कंट्रोवर्सी हो गई। दीपिका का माई चॉइस वीडियो वायरल हो गया एंड उसकी एक लाइन काफी कंट्रोवर्शियल थी, विच इज टू माई चॉइस नॉट टू मैरी, टू हैव सेक्स बिफोर और आउटसाइड ऑफ मैरिज। हालांकि ये पूरा वीडियो ही कंट्रोवर्शियल था, बट वी नो उसके एक्टर्स को स्क्रिप्ट दी जाती है बोलने के लिए, बट एक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि उन्हें ये प्रोजेक्ट में काम करना है या नहीं। इस वीडियो की वजह से उन्हें काफी ज्यादा बैकलैश मिला। उन्हें ये तक बोला गया कि दीपिका वल्गैरिटी को प्रमोट करती है। अब रामलीला मूवी के दौरान रणवीर सिंह एंड दीपिका के अफेयर के रूमर भी आने लगे थे। दीपिका को बॉलीवुड में सक्सेस तो मिल ही रही थी, बट अब उसे हॉलीवुड में भी रिकॉग्नाइजेशन मिलने लगी। उन्होंने XXX मूवी किया अपोजिट टू विन डीजल। अब आता है 2018 का ईयर, जो कि दीपिका के करियर के लिए बेस्ट था। उन्हें मिलती है उनकी फर्स्ट फीमेल सेंट्रिक मूवी रानी पद्मावती एंड ये मूवी संजय लीला भंसाली के साथ दीपिका की 3rd फिल्म भी थी। एंड वी ऑल नो संजय लीला भंसाली सिर्फ टैलेंटेड लोगों के साथ ही काम करते हैं। मूवी तो बहुत अच्छी थी, बट इस मूवी के साथ एक कंट्रोवर्सी हो गई। पद्मावत मूवी में रानी पद्मावती ने जौहर दिखाया था एंड डांस भी किया था, जो कि बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। इस वजह से काफी सारे प्रोटेस्ट होने लगे, लोग सड़कों पे उतर गए। इवन दीपिका एंड संजय लीला भंसाली को बाइकआउट और बिहेड करने की बात तक आ गई। इस वजह से मूवी के काफी सारे सीन तो कट किए ही गए, साथ ही साथ मूवी का नाम भी पद्मावती से पद्मावत रखा गया। बट जैसे ही ये मूवी रिलीज हुई, इस मूवी ने सारे के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। ये मूवी इंडियन सिनेमा की हाईएस्ट क्रॉसिंग मूवी की लिस्ट में शामिल हो गई। 2019 में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन कंपनी तो खोली, साथ ही साथ रणवीर सिंह से शादी भी कर ली। कंट्रोवर्सी का दूसरा नाम ही दीपिका पादुकोण है। तो अब आता है साल 2020। तो दीपिका ने JNU कैंपस जाकर प्रोटेस्ट ज्वाइन किया। अभी तक तो दीपिका की नॉर्मल कंट्रोवर्सी होती थी, बट ये पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी थी और राइट विंग के लोग दीपिका को एंटी नेशनल बोलने लगे, यहाँ तक कि उन्हें बाइकआउट करने का डिमांड रखने लगे। अब 2021 में दीपिका की पठान मूवी तो आई, साथ ही साथ एक कंट्रोवर्सी लेके भी आ गई। दीपिका ने एक सॉन्ग के दौरान ऑरेंज बिकनी पहनी थी एंड वी ऑल नो भगवा रंग हिंदू गॉड्स के लिए यूज होता है। तो काफी हिंदू कम्युनिटी के लोग ये कहने लगे कि दीपिका ने हिंदू गॉड को डिसरिस्पेक्ट किया है और मूवी को बाइकआउट करने की मांग करने लगे। मैं सारे धर्म को रिस्पेक्ट करती हूँ, बट ये कंट्रोवर्सी अननेसेसरी थी, क्योंकि कपड़े तो दीपिका ने हर कलर के पहने थे, बट लोगों ने सिर्फ भगवा कलर ही नोटिस किया। 2023 में दीपिका की एक और कंट्रोवर्सी हो गई। वो और रणवीर गए कॉफी विद करण में, जिसमें उन्होंने कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दे दिया। तो दीपिका ने कहा कि रणवीर से रिलेशन में तो थी, बट वो कैजुअल रिलेशन में थी और रिलेशन के टाइम भी वो अदर लोगों को देख रही थी। और इस स्टेटमेंट की वजह से दीपिका को बैडली ट्रोल कर दिया गया। लोगों ने ये तक अज्यूम कर लिया कि दीपिका एंड रणवीर का जो मैरिज है वो ओपन मैरिज है। और अंबानी वेडिंग सीक्रेट के दौरान एक न्यूज भी बाहर आई थी कि रणवीर पूरी अंबानी वेडिंग में अदर वुमेन्स के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, जबकि दीपिका उस टाइम प्रेग्नेंट थी। तो 2024 में दीपिका की कल की मूवी आई एंड दिस इज हिस्टोरिक मूवी, जो कि गॉड कल की, जो कि फ्यूचर में जन्म लेने वाले हैं, उस पर बेस्ड है। एंड इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 2024 में एक और कंट्रोवर्सी हो गई। वी ऑल नो दीपिका प्रेग्नेंट है और लोगों ने इसीलिए उन्हें ट्रोल किया कि उन्होंने अपना बेबी बम्प नहीं दिखाया। यहाँ तक कि लोगों ने ये तक बोल दिया कि उनका बेबी बम्प फेक है। बोला था ना, दीपिका हंस भी दे कंट्रोवर्सी हो जाती है। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट हर अग्रेसिव PR। दीपिका की सक्सेस एंड पॉपुलैरिटी में अगर सबसे बड़ा हाथ है तो उनकी PR टीम का है। इसकी वजह से दीपिका आए दिन लैमलाइट में रहती है। बट दीपिका PR वॉज वेरी अग्रेसिव। वो आए दिन अदर एक्टर्स को डिफेम करते हैं, यहाँ तक कि दूसरे एक्टर या एक्ट्रेस के खिलाफ नेगेटिव PR चलाते हैं, इससे उनकी इमेज कम्प्लीटली टार्निश हो जाए। कभी किसी एक्ट्रेस का स्पेशल मोमेंट होता है, उस टाइम दीपिका का PR दीपिका का ट्रेंड चलाना स्टार्ट कर देता है। कटरीना की वेडिंग के टाइम दीपिका ने अपनी वेडिंग पिक्स को इंस्टाग्राम से अनहाइड कर दी। और जब आलिया मेट गाला में गई थी, तब पूरा सोशल मीडिया आलिया को उनके लुक्स के लिए अप्रिशिएट कर रहा था। बट सडनली दीपिका के PR ने दीपिका का ट्रेंड चलाना स्टार्ट कर दिया और ये तक बोला जाने लगा कि आलिया ने दीपिका को कॉपी किया है। आप अपने बेनिफिट के लिए PR यूज करो, बट
बट अदर्स को डिफेम करना वाज रॉन्ग। 2024 में दीपिका की फाइटर एंड सिंघम रिटर्न्स मूवी आने वाली है। सो आई होप इन फ्यूचर दीपिका को और भी ज्यादा फीमेल सेंट्रिक मूवी मिले। तो व्हाट आर योर थॉट अबाउट दीपिका's कंट्रोवर्शियल करियर? लेट मी नो इन अ कमेंट्स। और दीपिका के पीआर के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को क्लिक करें।